Hello students, I am Snehal Dubey welcoming you on my online electrical engineering classes. This is my YouTube channel and if you are new in this channel then please subscribe it. Okay, as in my previous 7 to 8 lectures we have discussed about the theory of transformer, many kind of derivations about the transformer, and we have find so many formulas now. And last two videos I have uploaded regarding the numerical based on transformer. Okay, so this is my third video about numericals based on transformer. Okay, so let's start learning topic transformer, subtopic numerical based on transformer. If you are still not subscribed my channel then please subscribe it, like it, share it and comment it, and also press the bell icon. Okay, so uh, here is the question number 5. In a no load test of a single phase transformer, okay, the following test data were obtained, that is V1 is equal to 220 volt, V2 is equal to 100 volt, I0 is equal to 0.5 ampere, power input Pin is equal to 30 watt. Find the following, that is turns ratio. Turns ratio means N1 by N2. Remember the word turns ratio, that is N1 by N2. Second, magnetizing component of current, that is Im, Iw the working component of current, and Id the iron loss when the resistance of primary winding is 0.6 ohm. Okay, so this is question based on the no load condition of transformer. Okay, so no load condition of transformer के अकॉर्डिंग आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूलेस क्या करने होंगे, यूज करने होंगे. ओके, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है गिवन डेटा में, तो आप देखिए यहाँ पर आपको गिवन डेटा में दिया है द गिवन डेटा इज V1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 100 वोल्ट, I0 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर. ओके, है ना. पावर इनपुट Pin is equal to 30 watt. These are the given data. I have already highlighted this. Okay, on questions. The resistance of primary winding is 0.6 ohm. Find आपको क्या करना है, तो टू फाइंड लिखोगे आप टर्न्स रेशियो, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, working component of current and the iron loss. Step number 1, to find turns ratio. Okay, so according to definition of turns ratio, that is N1 by N2. Okay, but by the formula of transformation ratio we have the formula, that is N2 by N1 is equal to V2 by V1. So N2 by N1 is equal to V2 by V1. V2 की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर 110 वोल्ट, V1 की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 220 वोल्ट. तो ये आ गया आपका N2 by N1 इज इक्वल टू 110 अपॉन 220 इज इक्वल टू 1 बाय 2. देयरफॉर N1 by N2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा. अब देखिए आप यहाँ पर जब N2 by N1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपको 1 बाय 2 आ रही है, तो N1 by N2 कितना होगा 2 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर, यह है आपका स्टेप नंबर 2. ओके, टू फाइंड पावर फैक्टर. तो पावर फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है. आपको इनपुट पावर की वैल्यू दी हुई है आपको इनपुट पावर की वैल्यू दी हुई है ना. तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पावर फैक्टर cos फाइव की वैल्यू निकाल सकते हो. इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, WI इज इक्वल टू V1 इंटू I0 इंटू कॉस फाइव जीरो. कॉस फाइव जीरो इज इक्वल टू WI अपॉन V1 इंटू I0. ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू WI की वैल्यू या इनपुट पावर की वैल्यू आपको कितना है 30 वाट है, डिवाइडेड बाय 220 इंटू 0.5, ये आ गया आपको 0.27. यानी पावर फैक्टर आपको कितना मिला 0.27. अब इस पावर फैक्टर या cos फाइव जीरो से आप क्या कर सकते हैं, एंगल फाइव जीरो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो जब आप एंगल फाइव जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो फाइव जीरो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, cos इनवर्स 0.27, दैट इज इक्वल टू 74.33. तो फाइव जीरो इज इक्वल टू कितना हो गया 74.33. ओके, स्टेप नंबर 3, टू फाइंड वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट IW. ओके, क्या है ये वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट. तो हमने cos फाइव
0 और phi 0 का वैल्यू जो फाइंड आउट किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि हमको वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट और अगले स्टेप में स्टेप 4 में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट फाइंड आउट करते आए। ओके, क्योंकि ये बेस्ड है ना इसके ऊपर। इसका फॉर्मूला क्या है वर्किंग कंपोनेंट का, आई डब्ल्यू इज इक्वल टू आई जीरो इंटू कॉस फाई 0। ओके, तो यहाँ पर आ गया ये आपका 0.5 इंटू 0.27 कितना हो गया 0.135 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा स्टेप नंबर 4 टू फाइंड मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट आई एम इज इक्वल टू होता है आई जीरो इंटू साइन फाई 0। साइन फाई 0 आपको मिल जाएगा, फाई 0 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 0.5 इंटू साइन 74.33। ओके, जस्ट मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन, है ना। तो ये हो गया आपका 0.481 एम्पियर। आई एम इज इक्वल टू कितना हो गया ये 0.481 एम्पियर। आई एम इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। ओके, नेक्स्ट आता है टू फाइंड द आयरन लॉस। तो मैं आप लोग को एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ नोट करके, क्योंकि ये नो लोड कंडीशन है। नो लोड कंडीशन में जो आयरन लॉस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनपुट पावर के बराबर होती है। एज इन दिस न्यूमेरिकल द ट्रांसफॉर्मर इज इन नो लोड कंडीशन, therefore the loss occur in transformer is equal to the input power given to the transformer। okay, है ना। so we can say iron loss W0 is equal to क्या हो गया आपके पास 30 वैट, इनपुट पावर के बराबर आ गया ये। बट हमको कंडीशन क्या बोला है आयरन लॉस फाइंड आउट करने की, व्हेन द प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज 0.6 ओम। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पर एक और तरीका है इसको फाइंड आउट करने का, वो देख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या फाइंड आउट करेंगे, अभी सबसे पहले हम यहाँ पर कॉपर लॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हम कॉपर लॉस निकाल रहे हैं। ओके, कॉपर लॉस क्या होता है, मैंने पहले अपने थ्योरेटिकल वीडियोस में बताया हुआ है। कॉपर लॉस जो है वो करंट पे डिपेंड करता है, इसलिए उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर लॉस। तो डब्ल्यू सी यू इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे लिए, प्राइमरी वाइंडिंग का निकालना है तो ये हो जाएगा आई जीरो का स्क्वायर इंटू प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दैट इज R1। ओके, तो I0 का स्क्वायर कितना है, I0 आपके पास I0 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर देखो 0.5 है ना, गिवन डेटा में भी आपके पास लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर इंटू R1, तो इंटू R1 यानी क्या हो जाएगा, वहाँ पे R1 की वैल्यू भी दिया हुआ है आपको 0.6 ओम। ओके, है ना 0.6 ओम। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर लॉस मिल जाएगा। कितना मिल रहा है मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ यहाँ से, 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.6, तो ये आ गया मेरे कैलसी में 0.15। ओके, कितना आ गया ये 0.15 कॉपर लॉस हुआ है। यानी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, वैट। क्या होगा, यूनिट क्या होगा, वैट। ओके, सॉरी, हाँ ये क्या हो गया आपका, वैट, है ना। अब अगला स्टेप क्या रहेगा आपके पास, हमको आयरन लॉस निकालने बोला है। तो हमारे पास एक्चुअल लॉस की पावर कितना आ रहा है 30 वैट का, उसमें से लॉस क्या हो रहा है, तो हम आयरन लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर योर आयरन लॉस इज WI, है ना। तो WI इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, पावर इनपुट दैट इज W0 माइनस यहाँ पे क्या आ सकता है, आयरन लॉस। ओके, WCU। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, W0 कितना है आपका नो लोड कंडीशन में, इनपुट पावर कितना है 30 वैट का है, माइनस कॉपर लॉस आपने कितना फाइंड आउट किया है 0.15 का आपने क्या किया है, कॉपर लॉस फाइंड आउट किया है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपको आयरन लॉस की वैल्यू, तो आयरन लॉस आ जाएगा 30 माइनस 0.15 इज इक्वल टू 29.85। कितना आ गया 29.85। ओके, किसकी वैल्यू आ गई है, आयरन लॉस, है ना। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो वही है वॉस,
क्योंकि ये आयरन लॉस है, लॉस कर रहा है, इसका मतलब यूनिट क्या होगी, पावर में लॉस, पावर की यूनिट होती है वैट, तो 29.85 वैट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 30 वैट और ये 29.85 वैट क्या है, एक दूसरे के अप्रोक्सीमेट बराबर है। बट क्योंकि कंडीशन में आपको दिया था कि 0.6 ओम का क्या है, प्राइमरी रेजिस्टेंस है, इसके अकॉर्डिंग आपको आयरन लॉस फाइंड आउट करके देना था, तो हम इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप ये लिख भी सकते हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू नियर अबाउट सेम ही आ रही है। ओके, है ना। सो गो थ्रू इट, इफ यू have any problem, any doubt, then you can ask me, comment on me, or I have already given in the every slide that my WhatsApp number in every slide, so you can WhatsApp me personally. Okay, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 3300/230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर is to be worked at a maximum flux density of 1.2 Weber per meter square in the core. The effective cross-sectional area of the transformer is 150 centimeter square. Calculate suitable values of primary and secondary turns. यानी आपको इस क्वेश्चन में गिवन डेटा दिया हुआ है और पर्टिकुलर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, डेट इज N1 एंड N2। तो गिवन डेटा में आपको क्या कह दिया है, तो देखो V1 की वैल्यू दी हुई है 3300 वोल्ट, V2 की वैल्यू दी हुई है 230 वोल्ट, BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 150 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है A इज इक्वल टू 150 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की एक्चुअल यूनिट क्या होती है या ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ओके, है ना। ठीक है, फाइंड आउट क्या क्या करना है, N1 एंड N2 फाइंड आउट करना है, ये देखो आप। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो, स्टेप नंबर 1 टू फाइंड 5M। 5M क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको N1 और N2 की वैल्यू निकालना है, तो उसके पहले मुझे 5M पता होना चाहिए। ये स्टेप 2 से आपको समझ में आएगा कि हमने 5M क्यों निकाला पहले। तो 5M इज इक्वल टू, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, तो आप 5M फाइंड आउट कर सकते हो। तो 5M इज इक्वल टू कितना हो गया, BM इंटू ए इज इक्वल टू 1.2 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻4। वैल्यू कितनी आ गई, 0.018 वेबर। मैंने कहा था आपको कि इस सेंटीमीटर स्क्वायर को कैलकुलेशन के समय हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज here we have already converted it into मीटर स्क्वायर। वैल्यू कितना मिला आपको फ्लक्स का, 0.018 वेबर। तो 5M इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.018 वेबर। ओके, नेक्स्ट आ गया स्टेप 2 टू फाइंड N1। वी नो फ्रॉम द EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, अब यहाँ से देखो आप ट्रांसफार्मर के EMF इक्वेशन से V1 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू 4.44 F इंटू 5M होगा फॉर्मूला। ओके, है ना। तो यहाँ से 5M इंटू N1 आता है यहाँ पे, सॉरी एक मिनट मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ पेन। 4.44 F इंटू 5M इंटू क्या होता है यहाँ पर N1 होता है ना। तो इस N1 को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो N1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 अपॉन 4.44 F इंटू 5M क्या हो गया, है ना। ठीक है, तो V1 की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर, तो V1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है 3300/4.44 इंटू 50 इंटू 0.018 इज इक्वल टू, तो आपको ये वैल्यू आ गई कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, है ना। मैंने कैलकुलेट किया था सॉल्व करते समय, तो आपका N1 कितना हो गया 826। N1 की वैल्यू कितनी मिली हमको 826। ओके, है ना। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिए मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप नंबर 3 टू फाइंड N2। N2 क्या है आपका, तो E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर से ये हमको पता है ऑलरेडी कि E2/E1 इज इक्वल टू क्या होता है N2/N1। तो N2 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिलेगा, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 इंटू E2/E1। पुट करो वैल्यूज, N1 की वैल्यू है 826 इंटू E2 कितना है 230 अपॉन 3300 इज इक्वल टू 57.56 इज इक्वल टू 58 टर्न्स। सो N2 इज इक्वल टू कितना आ गया 58 टर्न्स। ओके, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। थैंक यू।
अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिए, है ना, कमेंट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। मालूम है मुझे ऑलरेडी कि पॉलिटेक्निक की और बीई की और सभी एग्ज़ाम्स जो है वो कैंसल्स हो चुकी है, बट एग्ज़ाम कैंसिल होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग को पढ़ाई नहीं करनी है ना, आपको नॉलेज तो गेन करना ही होगा हर एक चीज़ का। एग्ज़ाम इस बार कैंसिल हुई है, लेकिन बाकी आगे लाइफ में आपको बहुत सारी एग्ज़ाम देनी होंगे, इंटरव्यूज़ देने होंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, नॉलेज गेन करना है, एंड ऑनलाइन मेथड्स इज़ बेस्ट मेथड टू लर्न, ओके, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, है ना, स्टे होम, स्टे सेफ, है ना, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, subscribe it, like, comment, share and press the bell icon for the latest update. Okay, thank you very much. Again I am telling you, if you have any doubt on the numericals, you can ask me. I will upload many more numericals video based on many more numericals, है ना, डिफरेंट कंडीशंस लाइक ऑन लोड कंडीशंस बचा हुआ है आपका, अभी मैंने एक भी न्यूमेरिकल नहीं लिया है। उसके अलावा मैंने अभी तक इफ़िशेंसी पे कोई न्यूमेरिकल नहीं लिया है, तो उसके ऊपर भी हम न्यूमेरिकल आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो स्टे ट्यून विथ मी, थैंक यू गाइस, ओके, बाय बाय फॉर नाउ।